मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्यों? हो तो रही है सर हो रही है। सर हो रही है। मुझे याद करवा देना था रिकॉर्डिंग का। अच्छा जी। अब यहाँ पे क्योंकि हर इंडिविजुअल वैल्यू में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ, तो हम ओवरऑल 12 को ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा समेशन x माइनस 12/n, आगे +12। फिर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 53.4 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 सीडीज है, हमारा मीन आ गया 12.89। अब 12.89 60 सीडीज का मीन है, और दूसरा उन्होंने बताया हुआ कि फर्दर जो 40 सीडीज है उनका मीन है 11.64। अब हमें वो कह रहे हैं कि भाई टोटल जो 100 सीडीज है उनका टोटल मीन निकालो। 60 का मीन अलहदा गिवन है, 40 का मीन अलहदा गिवन है। इस केस में हम क्या करते हैं कि 40 वाले मीन को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 वाले मीन को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड कर देंगे टोटल से। कितना बना? 40 + 60, टोटल बन गया 100। इस तरह से हमारा मीन आ गया 12.39। ये हमारा वेटेड मीन है। जो मीन हमारा 60 वैल्यूज के लिए था 12.89, और जो हमारा 40 वैल्यूज के लिए था 11.64, ये उन दोनों के दरमियान में वैल्यू आई है। तो 12.39 is our weighted mean. Now with this we will start the final exercise of this chapter. हमने अभी तक मीडियन को डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक मीन को डिस्कस कर लिया। Now we're going to start mode. अच्छा जी, एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें हम एक तो मोड की कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा हम एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई मुझे बता सकता है कि मोड की क्या डेफिनेशन होती है? सर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, एक्सलेंट। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, मतलब ये कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो भी मोड ही होगा। सर ये अभी पिछले क्वेश्चन में आपने 40 और 60 को सर मल्टीप्लाई किया या प्लस किया उनके साथ? मीन के साथ मल्टीप्लाई किया और आपस में इनको प्लस किया। देखो 40 को 40 वाले मीन से मल्टीप्लाई किया, 60 को 60 वाले मीन से मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में प्लस है। जब 40 को 40 वाले मीन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 40 वैल्यूज का सम मिल गया। जब 60 को 60 वाले मीन से मल्टीप्लाई किया तो 60 वैल्यूज का सम मिल गया, और उन्हें ऐड किया तो 100 वैल्यूज का सम मिल गया। 100 वैल्यूज के सम को 100 से डिवाइड किया तो 100 वैल्यूज का मीन निकल आया। ठीक हो गया। नाउ जब हम एक्सरसाइज 2C कर रहे हैं, इसमें हमने देखना है कि व्हाट इज द मोड। अब मोड के लिए कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड से फार्मूलाज होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉमन सेंस वाली मोड की डिस्कशन है बस उतनी सी करनी है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। आसान आसान चीजें पढ़ेंगे बीच में से। नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, बुरहान, आर यू हियर? जी सर। बुरहान, पार्ट ए में मुझे जरा बताएं कि हमारा मोड कितना होएगा। सर 0 होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 0 की है, हम जी कहेंगे हमारा मोड
equals 0. Excellent. Raja Mohsin. Raja Mohsin, are you here? राजा मोहसिन नहीं है. आमिर महमूद. आमिर महमूद, are you here? नहीं है. मौजम अली. मौजम अली इधर है? Yes, sir. ओके. Yes, मौजम sir. अली, पार्ट बी. Yes, sir. मुझे पार्ट बी में मोड कैलकुलेट करना है. क्या Sir, आएगा मोड? सर मोड कैलकुलेट इसमें तो लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है. वेरी गुड. शाबाश. तो हम कहेंगे मोड डज नॉट एग्जिस्ट. मौजम, अगर तो दो सर जहाँ वैल्यूज का पे भी दो सेम होता है. सर जहाँ पे दो हों वहाँ पे तो दोनों नहीं लिख देते होते. वेरी गुड. अगर दो वैल्यूज भी सेम हो तो हम कह देते हैं चलो यार ये बाय मॉडल है. ये है बाय मॉडल. और बाय मॉडल कह के हम दोनों को लिख दें. यस सर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 की बजाय 7 होता तो हमारे पास 0 और 3 दोनों बाय मॉडल होते हैं. लेकिन जब उससे भी ज्यादा हो तो हम कहते हैं नहीं यार मोड डज नॉट एग्जिस्ट. ट्राई मॉडल की तरफ हम नहीं जाते. रियल लाइफ में ट्राई मॉडल हो सकते हैं लेकिन बहुत रेयर है. बहुत रेयर है. हमारा ये फोकस होगा अगर सारी वैल्यूज ही इक्वली अकर कर रही हैं तो हम कहेंगे मोड डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक हो गया. मौजम, पार्ट सी. यस सर. सर ये सर ग्रुप डेटा है तो 2 to 3 इनकी सर 7 फ्रीक्वेंसी तो हम मोड में 2 और 3 दोनों लिख देंगे. देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि वेयर पॉसिबल फाइंड द मोड या फिर मॉडल क्लास. अब जब ग्रुप्ड डेटा होएगा तो हमने कुछ नहीं करना. हमने सिंपली वो पूरी की पूरी क्लास कॉपी कर लेनी है. अब देखो फर्क कितना है. जी सर 2 और 3 मॉडल क्लास नहीं होगी हमारी? जी बिल्कुल. ये मैं भी यही कह रहा हूँ. 2 और 3 हमारी मॉडल क्लास होगी. देखो फर्क कितना है कि जब हमारा मीडियन होता था और ग्रुप डेटा आ जाता था तो हम क्या करते थे. हम कहते थे ओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना पड़ेगा. ठीक. अगर हमारे पास ग्रुप डेटा में मीन होता था तो फिर हमें मिड वैल्यूज लेनी पड़ती थी. मोड में क्या कर रहे हैं, ग्रुप डेटा है तो कोई बात नहीं, उसे मॉडल क्लास कह लो. कोई कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर इसके अंदर हम एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मॉडल क्लास बन जाएगी 2 से लेके 3 तक. एंड मौजम, आई ऑल्सो नीड यू टू आंसर पार्ट डी. सर ये ब्राउन कलर. जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो है ब्राउन की. तो हमारा मोड यस बन सर. जाएगा ब्राउन. अब देखो सर ये एक आपने और बहुत इंटरेस्टिंग बात है. जी जी पूछे. सर ये आपने मॉडल क्लास को में सिर्फ 2 और किसी 3 की स्टूडेंट ने अभी कोई बात करनी थी. क्या कहना चाह रहे थे? आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है. सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने मॉडल क्लास में ग्रुप डाटा में सिर्फ 2 और 3 को लिखा है तो सर ये बाकी को नहीं लिखना. बाकी क्यों लिखेंगे? बाकियों की फ्रीक्वेंसी तो नहीं है सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा इससे फ्रीक्वेंसी किसकी है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो लिखनी है. वो होगी मॉडल क्लास. ठीक हो गया. ठीक है. अब आप एक चीज और गौर करने वाले. इट्स वर्थ नोटिंग कि हमारे पास जो पार्ट डी है, पार्ट डी में किस तरह का डेटा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव. कलर्स सर क्वालिटेटिव. ये है क्वालिटेटिव डेटा क्योंकि ये कलर्स हैं. जब कलर्स होंगे
तो इसके ऊपर हम मीन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मीडियन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोड इज द ओनली एवरेज, जो हमने पढ़ी है उनमें से, मोड इज द ओनली एवरेज which can be मीडियन used भी तो for find- qualitative। जी सॉरी, सर क्वालिटेटिव में मीडियन भी फाइंड नहीं कर सकते। मीडियन भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियन का पहला स्टेप क्या होता है, उन्हें अरेंज करो ऑर्डर में, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताओ कौन सा कलर बड़ा है, ब्लू बड़ा है या ब्राउन बड़ा? ब्लू पहले आएगा या ब्राउन पहले आएगा? सर कोई वो तो नहीं होगा। रिलेशनशिप? सर वैसे ब्राउन आना चाहिए क्यों? सर, वो सॉरी ब्लू आना चाहिए सर, वो बेसिक कलर्स में से। अच्छा, चलो अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप बना ले तो फिर हम कुछ बाय फोर्स कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई और बंदा कहेगा नहीं 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 ब्राउन आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है ना 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 लेटर्स हैं, यस सर, आई गेट यू। ठीक है ना? तो उसमें कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, कंपैरेटिवली जो मर्जी हम क्रिएट कर लें। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें तो हम तीनों कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड, लेकिन जब क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ मोड को निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस एज वेल, कि हमारे पास जब भी डेटा होएगा और हम उस डेटा में से फॉर एग्जांपल तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड, तो हमने चूज करना होता है कि कौन सा किस वक्त बेहतर है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लें, mode is the only average, at least हमारे सिलेबस में यही है, is the only average possible for qualitative data। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी अभी बाकी पीछे रह गया कि अगर हमारे पास डेटा क्वांटिटेटिव होएगा तो हम या मीन पे जाएंगे या मीडियन पे जाएंगे, बेहतर होता है मीन या मीडियन को यूज करना, और अगर क्वालिटेटिव है तो फिर मोड बेहतर होता है। यहां तक बात समझ आ गई? आगे अब हमने देखा कि मीन और मीडियन में से कौन सा बेहतर है और किस वक्त बेहतर है। अब उसके लिए मैं आपको एक और डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसकी बारी करें? खालिद सर नवाज। क्वेश्चन ठीक कह दिया वैसे कि मोड और मॉडल क्लास को यूज करें हम। जी सर। अभी कौन सा स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था, रिपीट करो अपने क्वेश्चन को। सर मैं कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में यानी कि मोड और कि दूसरे का मीडियन का पता लगना जरूरी है कि कौन से यूज करना चाहिए। तो मैं कहा सर वो क्वेश्चन में पहले ही नहीं मेंशन कि आप मोड और मॉडल क्लास को यूज करें। देखो इस क्वेश्चन में तो उन्होंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन ठीक आगे है, हम देखेंगे ना बहुत सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे यू हैव टू चूज योरसेल्फ, और वो आपसे पूछेगा कि आपने ये वाली वैल्यू क्यों चूज की। ठीक है। ठीक हो गया? ये तो इस क्वेश्चन में तो हम सीख रहे थे ना मोड, आगे और क्वेश्चंस भी आएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते थे, ठीक है ना? खालिद नवाज, आपने मुझे जरा हेल्प करवानी है क्वेश्चन नंबर 2 में। जी सर। मुझे ये बताएं, ठहरे मैं जरा कॉपी कर लूं। ओहो, जी खालिद नवाज, मुझे ये बताएं जरा, ऊंची से रीड करें इसे। State giving a reason which of the mean, median, or mode would be most useful in following situation. The manager of shoe shop wish to stock shoes of various sizes.
अब जब उसने City- डिफरेंट साइजेस के शूज रखने हैं तो कौन से शूज बेहतर होएगा रखना उसके लिए? वो सर मीन को चेक करेगा, मीडियन को, या मोड को? सर इसमें मीडियन आई थिंक बेटर रहेगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी है। मीडियन बेहतर है क्योंकि इसमें क्वांटिटी है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो साइजेस होते हैं, शू साइजेस, आप अपनी दुकान जी पे सर। वो नहीं रखना पसंद करोगे जो ज़्यादा लोग पहनते हैं? मिसाल के तौर पे आप अपनी शॉप पे अगर 7, 8, 9 इस तरह के साइज रखोगे तो ज़्यादा लोग खरीद लेंगे। अगर आप 12 या 13 साइज के शूज़ रखोगे तो बड़े थोड़े लोग होंगे जिनके इतने शू साइज होएगा। यस सर। तो इसमें फ्रीक्वेंसी मोड चेक करें। बेहतर नहीं होगा? यस फ्रीक्वेंसी सर। चेक करेंगे, जी मोड बेहतर सर। होएगा ना? अच्छा, यस सर। ये जो शू साइजेस होते हैं ये किस तरह का डेटा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है। हम्म, ये थोड़ा सा, चलो चलो फिलहाल इस डिस्कशन को बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे मोड बेहतर है। जी सर। कोई स्टूडेंट ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि मीडियन बेहतर है, लेकिन मीन यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा। मीन वुड नॉट बी रेलेवेंट। चलो आगे, पार्ट बी। खालिद, पार्ट बी को रीड A करो। city council wished to plan for a school to serve a new housing development. In order to estimate the number of pupils, it studies family sizes on similar developments. मतलब एक जगह पे ना नया स्कूल खोलना है, नया मल्ला, नई नई सोसाइटी डेवलप हो रही है, और वहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं यार इससे मिलती जुलती जो सोसाइटी है वहाँ के देख लो कि लोगों के घरों में कितने बच्चे होते हैं। उस चीज़ के लिए कौन सी एवरेज यूज़ करना बेहतर होएगा? सर इसके लिए भी मोड ही होगा। नहीं, इसके लिए मीन होएगा। इसके लिए मीन होगा। क्यों होएगा मीन? सर क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा है तो इसके लिए मोड नहीं बेहतर होगा। नहीं, क्वांटिटेटिव डाटा में आमतौर पे मीन या मीडियन बेहतर होता है। अब आप देखो ना, हम क्या कहेंगे यार, ऑन एवरेज अगर खुद सोचो, रियल लाइफ सिचुएशन में आप कहोगे यार एक घर में अगर एवरेज 2 बच्चे भी हैं और यहाँ पे 100 घर हैं तो चलो 200 स्टूडेंट्स तो आएंगे ना। इस तरह से सोच होती है ना। जी सर। अब मीन क्या होता है, मीन में सारी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। जी सर। जब हम सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम सारे डेटा को बीच में कंसिडर करते हैं। यस सर। हमारा हमारे यहाँ पे मकसद क्या है, सारी सोसाइटी या सारी डेवलपमेंट में जितनी भी फैमिलीज हैं उनके मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब सारों की इन्फॉर्मेशन है तो वो मीन में ज्यादा बेहतर है इन्फॉर्मेशन होती है। गेट ठीक इट? है सर। यस सर। लास्ट वाला पढ़ो। समझ नहीं आई, दोबारा समझाते हैं जरा। अभी मैं समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन ना, अभी मैं ये परहैप्स मुझे क्वेश्चन 2 बाद में करना चाहिए था, क्वेश्चन 5 शायद मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं इसके बाद करता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी। मैं अभी आई विल नॉट स्किप इट, आई विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह। चलो पढ़ो आगे, पार्ट सी को। A person make a particular car journey regularly and has kept a record of the time taken. She wished to make an estimate of the time that her next journey will take. जो टाइम है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? Quantitative. टाइम क्वांटिटेटिव है ना। क्वांटिटेटिव में हमारी प्रेफरेंस होती है कि या तो मीन को यूज करें या मीडियन को यूज होगा करें। या तो मीडियन इसमें होगा। हमारा मीन या मीडियन में से कौन सा बेहतर है? मीडियम। सर इसमें मीडियन होगा। मीडियन बेहतर होगा, क्योंकि मीडियन में क्या होता है कि एक आधी एक्सट्रीम वैल्यू जो है ना उसकी सारे डाटा को खराब नहीं करती। फॉर एग्जांपल वो जा रही थी किसी एक दिन, उसकी गाड़ी खराब होगी। अब आमतौर पे यूनिवर्सिटी आने में 20 मिनट्स लगते हैं, वो उसे एक दिन जो है वो 2 घंटे लग गए, उससे क्या होएगा, मीन सारा खराब हो जाएगा, लेकिन मीडियन खराब नहीं होएगा। अब ये वाली बात आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी। जस्ट बेयर विद मी, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लूँ, फिर मैं इस पे वापस आता हूँ, आपको उस तरह से बेहतर समझ आएगी।
Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया। Probability and stars. अच्छा, ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और डिस्कशन शो करना चाहता हूँ। इस पे ज़रा हम फोकस करते हैं। गौर से देखें, हमारे पास अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने हिस्टोग्राम में एक शेप बनाई थी, याद? फॉर एग्जांपल मैं अभी इस वक्त बिलाल अहमद, आप इधर हो? यस सर। ओके बिलाल, गौर से देखो, ये जो हमारे पास डायग्राम है, अगर मैं इसे हिस्टोग्राम की शक्ल में ड्रॉ करूं, ये इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है? यस सर, ठीक है। जो पहली शेप है, इसमें अगर आप गौर करो, क्या है कि लेफ्ट साइड पे पतले पतले से दूर दूर तक जा रहे हैं रेक्टेंगल्स, इसको यस कहते हैं लेफ्ट टेल। लेफ्ट साइड पे टेल है। जब लेफ्ट साइड पे टेल होती है तो इसे लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं। मिसाल के तौर पे बाकी सारी जो क्लास है उनकी जो यूनिवर्सिटी आने का ट्रेवलिंग टाइम है वो ऑन एवरेज 20 मिनट्स है, और बीच में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है ना 2 मिनट 5 मिनट के बीच बीच में आ रहे हैं, 5 मिनट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेटा की एवरेज से छोटी वैल्यू है और वो काफ़ी दूर दूर तक है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड। जब लेफ्ट साइड हो या नेगेटिव साइड हो, एक ही बात है। ये देखो ना, जब भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। अगर यस ये लेफ्ट सेंटर में 0 है तो राइट पे क्या होगा, 1 2, पॉजिटिव राइट पे होता है, लेफ्ट पे किधर होता है, -1 होता है, लेफ्ट पे होता है -2। तो हम लेफ्ट स्क्यूड कह लें या नेगेटिवली स्क्यूड कह लें, एक ही बात है। सर नेगेटिवली स्क्यूड उस केस में होगा जब 2 to 5 के टाइम फ्रेम में वो जब होगा। हाँ, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज जो है ना 20 मिनट्स है, कोई 18 मिनट्स है, कोई 20 है, कोई 21 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 22 है, इस तरह से सारों का टाइम चल रहा है।
और बीच में बाकी पूरी क्लास इसी के करीब करीब है, बीच में 2 या 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टाइम जो है ना 2 मिनट्स और 5 मिनट्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो क्या होएगा, ये दोनों एक लेफ्ट साइड पे टेल बना देंगे, यहाँ पे एक टेल सी बन जाएगी उनकी, इससे हम कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड या फिर हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। बात समझ आ रही? यस सर। अगर ये टेल नहीं होगी तो फिर हमारा हिस्टोग्राम बड़ा बैलेंस्ड सा बनेगा, सिमेट्रिक सा हिस्टोग्राम बनेगा। ये जो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम बनता है इसे हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर वर्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे 2 या 5 नहीं है तो फिर हम इसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया? यस सर। और अगर हमारे पास इसी तरह से बाकी 20 मिनट के इर्द गिर्द है सारे, 18, 19, 20, 21, 22 इसके इर्द गिर्द है, लेकिन थोड़ी सी कोई वैल्यू है, कोई एक आधा स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स ले रहे हैं, एक स्टूडेंट 50 मिनट्स ले रहा है, एक 55 मिनट्स ले रहा है, उससे क्या होएगा, उससे हमारी राइट साइड पे एक टेल बन जाएगी। बाकी सब लोग सेंटर में है, ये थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट पर है, राइट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे दूर है। Does this make sense? सर इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक में मीन मीडियन मॉड सेम होते हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट। अगर हमारा सिमेट्रिक डेटा होएगा, अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब नॉर्मली ज्यादातर चीजें इस तरह की होती हैं। अब अगर रियल लाइफ में देखो, मेजॉरिटी जो डेटा होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक होता है। उसमें हमारा मीन मीडियन मोड ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, वेरी क्लोज टू वन अनदर। अगर हमारा राइट स्क्यूड होगा, बेशक हम पॉजिटिवली स्क्यूड कह लें या राइट स्क्यूड कह लें, एक ही बात है, इट इज द सेम थिंग। अगर हमारे पास राइट स्क्यू होगा, मोड व्हाट मीडियन डज इट डू, तो फिर मीन सबसे पहले राइट पे चला जाएगा, मीन की वैल्यू सबसे लार्ज होगी, उससे छोटी मीडियन की, उससे छोटी मोड की। क्योंकि मीन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। कोई भी वैल्यू चेंज हो, सम चेंज हो जाएगा, सम चेंज हो जाएगा तो मीन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज मीन होती है। मीन इज रिलेटेड विद एवरी सिंगल वैल्यू इन द डेटा। मीडियन हमें फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मेरे पास ये है 18, 20, 21, 22 और 23। अब मेरा मीडियन क्या है? 21। मैं अगर लास्ट वैल्यू को 23 से उठा के 100 कर दूं, मेरा मीडियन क्या रहेगा? 21। मैं लेकिन मेरा मीन चेंज हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 18 है, अगर मैं उठा के इसे 3 कर दूं, मेरा मीडियन क्या रहेगा? 21। चेंज ही नहीं हुआ। मीडियन चेंज होता है लेकिन बहुत कम, मीन फौरन चेंज हो जाता। तो अगर आपके पास राइट स्क्यूड होगा डेटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी मीन की होगी, उसके बाद उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड। और अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो फिर क्या होएगा? मीन सबसे छोटा होएगा, फिर मीडियन, फिर मोड। अब इस चीज को अगर मैं समराइज कर लूं तो हम कहेंगे मीन is less than the median, which is less than the mode। जब भी हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो इस तरह से होगा। और अगर हमारे पास होगा मीन equals to the median which is equals to the mode, तो फिर हम कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इस तरह से हो जाए कि मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन which is also greater than the mode, तो फिर क्या आएगा? फिर हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। Are we clear about this? यस सर। यस सर। अब
आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि ये सारा कुछ जो हम बना रहे हैं ये किस तरह का डेटा होएगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। हिस्टोग्राम किस में बनता होता है, क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव में? करेगा ना टेक्स्ट। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव में सर। हिस्टोग्राम सिर्फ क्वांटिटेटिव में बनता है, क्वालिटेटिव में नहीं बनता। अब ये जो हमारी पिछले क्वेश्चन की डिस्कशन थी ना, शायद वो अभी ज्यादा रेलेवेंट है। हमारे पास अगर डेटा है क्वालिटेटिव तो हमारी बेस्ट चॉइस होती है मोड। बेस्ट क्या वाहिद चॉइस मोड ही होती है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव है तो फिर हम देखते हैं कि भाई सिमेट्रिक है या फिर स्क्यूड है। अगर तो सिमेट्रिक है तो हमारी बेस्ट ऑप्शन होती है मीन, और अगर स्क्यूड है, बेशक लेफ्ट हो या राइट हो, डजेंट मैटर, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, डजेंट मैटर कि कौन सा वाला स्क्यूनेस है, एज लॉन्ग एज स्क्यूनेस है तो फिर हम मीडियन पे चले जाते हैं, क्योंकि स्क्यूनेस जो है वो मीन को बहुत खराब कर देती है। ये आपको क्राइटेरिया समझ आ गया? यस किसी के सर। ज़हन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जी सही, ये हर एक सिचुएशन में लाइक इट्स कंफर्म ना कि जब नेगेटिव स्क्यूड होगा तो लाइक लोएस्ट वैल्यू उसकी होगी, मॉड की होगी, और जब पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो हाईएस्ट वैल्यू उसकी होगी, आई मीन मीन की। उल्टा उल्टा बोल रहे हो, हाँ मीन की, मीन की। सॉरी अच्छा, मीन। ये इस तरह से होता है, दिस हैपेंस 99% ऑफ द टाइम्स। इसकी एक्सेप्शन हो सकती है। सर तो ये एक्सेप्शन केस में लाइक किस चीज की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है वैसे? मतलब इवन आप इट्स कह लो 1%। 99% ऑफ द टाइम्स यही होता है जो आपके सामने बना हुआ है। अगर सिमेट्रिक है तो तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होएगी। अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो मीन सबसे छोटा होएगा, फिर मीडियन, फिर मोड। और अगर राइट स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा होएगा, सबसे राइट पे मीन होएगा, ठीक है ना, फिर मीडियन, फिर मोड। तो इसमें बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस 99% ऑफ द टाइम्स। आपका डेटा जब आएगा उसमें सारा यही होएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इसकी एक्सेप्शंस बन सकती हैं। सर तो वैसे कहीं भी स्क्यूड फॉर्म होने के लिए लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव, सो द मिनिमम कंडीशन इज के जो रेगुलर लाइक जब आपने एग्जांपल दी इसमें लाइक आपने लाइक वेरिएबल एक टाइम लिया फॉर एग्जांपल, तो जो रेगुलर टाइम फ्रेम है जब उससे क्या कहते हैं लाइक सर्टेन डेटा आउट होगा तो मतलब कि देन स्क्यूनेस फॉर्म होने की को है, मतलब कि बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि वेरी फ्यू वैल्यूज आर अवे फ्रॉम द मिडल। देखो मिडल में तो मीन, मीडियन, मोड तीनों रहते हैं। अब कुछ थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो बहुत बड़ी हैं तो वो सारे डेटा को राइट स्क्यू कर देगा। अगर कुछ वैल्यूज हैं, थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो बहुत छोटी हैं तो वो लेफ्ट स्क्यूड कर देगा। ठीक। अब हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स की एज पूछता हूँ। स्टूडेंट्स की एज आई वुड एक्सपेक्ट कि 20 से 22 के बीच में होगी। चलो कोई स्टूडेंट 18 कर लो, बड़ी हद होगी 24 कर लो। अगर हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसकी एज है 55, तो वो मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 55 इयर्स का बंदा जो है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री करे? पॉसिबल है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं सर है उस पर। पॉसिबल है लेकिन लाइकली नहीं है इतना। लाइकली नहीं है। तो वो एक आधे अगर बीच में लेट्स सपोज दो स्टूडेंट्स हैं जी, किसी की एज है 45, दूसरे की एज है 55, तो वो क्या करेगा, पूरे डेटा को राइट स्क्यूड कर देगा, क्योंकि वो एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज है लेकिन वो बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी है उनकी, तो वो राइट स्क्यूड डाटा बन जाएगा। डज दिस मेक सेंस? यस सर। यस सर। यस चलो सर। अब पर आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वांट टू सॉल्व। मैंने कोई स्टूडेंट चूज किया था जिसने ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, कि नहीं किया था? बिलाल अहमद। यस सर। चलो बिलाल,
Read the question out loud. Okay, sir. A mental arithmetic test of 8 questions was given to a class of 32 pupils. The results are summarized in the following table: number of correct answers and number of pupils. Find the mean, median, and mode of the number of correct answers. Interrupt median and mode in the context of the arithmetic test. Describe the shape of the distribution. वेरी गुड. अब देखो इसमें हमने मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है. चलो सबसे पहले मीन निकालते हैं. मीन के लिए हमें f इंटू एक्स वाला कॉलम चाहिए. क्या ये Yes, ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? सर ये अनग्रुप्ड है. वेरी गुड. 0 इंटू 1 बन गया 0, 1 इंटू 2 बन गया 2, 2 इंटू 1 इज 2, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 6s are 30, 6 7s are 42, 7 4s are 28, 8 3s are 24. अब इन सारों को जब मैं ऐड करूंगा तो समेशन एफ एक्स बन जाएगा, और ऊपर वालों को ऐड करूंगा तो समेशन एफ बनेगा. वो पहले से क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ कि ये 32 है. बिलाल, डू यू हैव अ कैलकुलेटर? सर एक मिनट मैं पकड़ लूँ सर, है मेरे पास. जब मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो मेरे पास सम बनता है 24, 28, 42, 30, 70, 94, 124, सर 156 156. वेरी गुड, शाबाश. 156. यस सर. ये 156 बन गया. अब मैंने मीन निकालना, तो मेरे पास मीन का फॉर्मूला क्या होएगा? मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ. 156 डिवाइडेड बाय 32 बना 78 ओवर 16 डिवाइडेड बाय 2 दोबारा किया तो बना 39 ओवर 8. ये बन जाएगा 4.875. यस सर. ऐसे ही है, यस सर यही है. 4.875. ये हमारा मीन आ गया. आगे इसके बाद मैंने निकालना है मीडियन. यस सर. मीडियन के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी. अब पहली फ्रीक्वेंसी 1 है, वो एज इट इज 1 आ जाएगी. फिर 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4. अभी आप मीडियम निकाल. जी मैं मीडियन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. 4 यस प्लस सर. 4 8, 8 प्लस 4 12. 12, 12 प्लस 6 18. 18, 18 प्लस 7 25, 25 plus 4 29 and 32. 29 plus 3 32. तो मीडियन के लिए हम करेंगे n प्लस 1 ओवर 2th. 32 प्लस 1 over 2th. 32 plus 1 33, 33 over 2 16.5. बिलाल अहमद 16.5 के लिए मैं करूंगा 16th वैल्यू यस सर. प्लस 17th वैल्यू. 16th वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 2. सर इसमें ये 16 वैल्यू होगी सर. ये देखो यहाँ 16. तक होगी 12 वैल्यूज. उसके यस बाद सर. अगली वैल्यू क्या होगी? 13th से लेकर 18th तक सारी वैल्यूज 5 है. यस सर. यस सर. इसका मतलब है 16th वैल्यू भी 5 है, 17th वैल्यू भी 5 है. तो 5 प्लस 5 ओवर 2. हमारा मीडियन कितना बना? 5. 5.
और फाइनली लास्ट स्टेप, मैं चाहता हूं कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मोड। मोड कितना होएगा? मोड सर है जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। सबसे ज्यादा कितनी है? 6 वाली सर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, किसकी? 6 की। तो हमारा मोड है 6। अब आप लोग जरा गौर से देखकर बताओ, क्वेश्चन कह रहा है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट करें भाई, एक्सप्लेन करें द मीडियन एंड मोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अरिथमेटिक टेस्ट। अब अगर हमारा मोड आ रहा है 6, तो इसका क्या मतलब है? that most of the students इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 6 करेक्ट आंसर दिया। सर तो ये वैसे पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या तो मतलब कि इन जनरल सिमेट्रिक होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखते हैं, आपने जो ऑप्शंस दिए वो दोनों ही नहीं है सर ये लेफ्ट स्क्यूड होगा आई थिंक। जी, लेफ्ट सर स्क्यूड होगा। ये पहली बार असल में मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम पार्ट ए कंप्लीट कर लेना, पार्ट बी में स्क्यूनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? हमारे पास दो उन्होंने चीजें पूछी हैं। एक उन्होंने पूछा कि मोड को इंटरप्रेट करें, मोड को हमने कर लिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्कोर्ड 6 करेक्ट आंसर्स। और मीडियन के बारे में क्या होगा? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। यस हम कहेंगे कि हाफ द क्लास स्कोर्ड लेस देन द मीडियन या लेस देन इक्वल टू द मीडियन। मीडियन कितना है? सर 5 है मीडियम। तो हम कहेंगे कि आधी क्लास का 5 से लेस देन इक्वल्स टू स्कोर था, स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 5 correct answers. Does this make sense? हमने मोड को इंटरप्रेट कर लिया, हमने मीडियन को इंटरप्रेट कर लिया। नाउ लेट्स सर कम मीडियन थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे देखो ना, इंटरप्रेट किया? मीडियन क्या होती है? यस थोड़ा मीडियन होती है मिडिल वैल्यू। जी सर मीडियन एक्सप्लेन करते हैं। मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू। अब ये देखो, मैं यहाँ पे अगर देखूं हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 करेक्ट आंसर्स आए हैं? 1। तो 0 आ गया एक दफा। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स के 1 करेक्ट आंसर है? 2 स्टूडेंट। 2 और 2 करेक्ट आंसर्स वाले कितने हैं? 1 सर। और 3 करेक्ट आंसर्स? 4 4। और 4 करेक्ट आंसर्स? 4 4। 5 करेक्ट आंसर्स? 6 6। ठीक है। और 6 करेक्ट आंसर्स? 7 हमारे पास ये आ गया 7। और 8 करेक्ट आंसर्स? सर 7 करेक्ट आंसर 4 है। ओह 7 बीच में से हम खा गए, सॉरी। 1 2 3 4। और फिर 8 करेक्ट आंसर्स? 3 अब देखो, इसमें अगर मैं मीडियन को चूज कर रहा हूं तो वो 16th और 17th वैल्यू है, बेसिकली वो ये 5 बन रहा है। अगर मैं इससे लेस देन और इक्वल्स टू देखूं तो लेस देन एंड इक्वल्स टू में ये सारे आ रहे हैं। क्या ये मोर देन हाफ द क्लास नहीं है? फाइव यस सर। तक मुझे 18 मिल रहे हैं, तो और मतलब हाफ द क्लास है जो 5 से लेस देन और इक्वल होगी कम से कम।
एटलीस्ट हाफ द क्लास तो होएगी। डज दिस मेक सेंस? अगर मैं Yes, sir. लेट्स सपोज लेसर की बात ना करता, मैं कहता नहीं मैंने तो ग्रेटर की बात करनी है, ग्रेटर की बात कर लो। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू द मीडियन भी एटलीस्ट हाफ द क्लास होगी। हाफ से ज्यादा हो सकती है, हाफ से कम नहीं हो सकती। डज दिस मेक सेंस? सर Yes, जो sir. आपने वहाँ पे लोकेशन का बताया था ना सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया था। कौन सा? ये जो आपने नीचे नीचे करें थोड़ा सा सर। सर ये जो 16th और 17th पोजीशन निकाली थी ना सर, उसमें वो समझ नहीं आता कि 5 किस तरह वो किया आपने। ये देखो ना, जो 16th वैल्यू आएगी, अब तो देखो वैसे भी हमने सारा खोल के देख दिया। हमारे पास जो फर्स्ट 12 वैल्यूज हैं वो यहाँ तक खत्म हो रही हैं, 4 तक, और फिर अगली जो 6 वैल्यूज हैं वो 5 की हैं। देखो 12 तक हमारी फर्स्ट 0 1 2 3 4 वाली सारी वैल्यूज होगी, 12 वैल्यूज वहां पे निकलेंगी। अगली जो 13th वैल्यू आएगी, ये हमारी 13th वैल्यू है। फिर 14th 15th 16th 17th, ये वाली लास्ट वाली जो है ये 18th वैल्यू है। ठीक है, तो हमारी 16th वैल्यू भी 5 है, 17th वैल्यू भी 5 है। अब मुझे लास्ट एक बात करने दो बिफोर आई एंड द क्लास। वो क्वेश्चन में हमसे मांग रहे हैं कि डिस्क्राइब द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास मीन क्या है? मीन सबसे छोटा है या सबसे बड़ा? सबसे छोटा सर। Mean is lesser than the median, which is less than the mode. Mean is lesser than the median, which is lesser than the mode. जरा देख के बताओ, नेगेटिव स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड होगा, या पॉजिटिव एंड राइट स्क्यूड होगा? Which one would it be? नेगेटिव लेफ्ट स्क्यूड होगा सर। लेफ्ट स्क्यूड होगा या नेगेटिव? लेफ्ट स्क्यूड। हम इसे कहेंगे कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, विच एवर वर्ड वी यूज, एक ही बात है। लेफ्ट स्क्यूड है डेटा। अगर ये लेफ्ट स्क्यूड डेटा है तो विच वन इज बेस्ट? क्या हम इसमें मीन को प्रेफर करेंगे, मीडियन को, या मोड को? मीडियन सर। तो हम कहेंगे मीडियन इज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। मीडियन क्यों? क्योंकि जब भी स्क्यूड होता है ना, जब भी स्क्यूनेस हो, बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर स्क्यूनेस होगी तो हम मीडियन को प्रेफर करते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो फिर मीन को प्रेफर करते हैं, और अगर क्वालिटेटिव है तो फिर मोड को प्रेफर करते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। नाउ विद दिस हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया, और चैप्टर 2 कंप्लीट होने के साथ ही आप लोगों का जो क्विज है वो भी ड्यू हो गया। ठीक है, तो आप लोगों की जो अगली क्लास है दैट इज आई थिंक ऑन वेंसडे। यस सर। So you will have a quiz on Wednesday. ठीक है, during class. वो कितने टॉपिक बजे क्या class? है? Topic chapter 1, sorry chapter 2. ओके सर। जो chapter 2 हमने सारा पढ़ा ही है। वेंसडे को हमारी क्लास कितने बजे है? सर 8 o'clock। नहीं, 8 o'clock 9:30 है सर। चैप्टर 1 का क्विज नहीं होगा? चैप्टर 1 में से असाइनमेंट हो गई ना। 9:30। ठीक है, वेंसडे एट 9:30 आप लोगों का क्विज होगा फ्रॉम चैप्टर 2। चले, आज के लिए इतना सर ग्राफ काफी है। पेपर रेडी रखें सर, ये जी, एमसीक्यू बेस्ड होगा सर। ग्राफ पेपर्स आप लोग रेडी रखें, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप में से मीडियन निकालना है, तो वो ग्राफ के वगैरह आप नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया। यू मस्ट हैव योर Thank you, ग्राफ sir. पेपर्स। खास तौर पे कैलकुलेटर जरूर रखना। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।
सर जी क्विज क्लास के स्टार्ट में होगा या एंड पे होगा?